नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन प्रणवम अनादि अक्षरादित श्रेष्ठ परमात्मा छत्रसार दुखी जय सर्व सुंदर की जय सदगुरु धरे देव चंद्र जी महाराज की जय बायजराज महाराज की जय। महामंगल धाम सूरत, जिन्हें बाजराज महाराज जी का पीर पक्ष भी कहा जाता है, यहीं पर महामदेशी प्राणनाथ जी महाराज जिनका उनका नाम था महाराज ठाकुर, जिन्हें सर्व सुंदर साथ उस समय के 3700 सुंदर साथ हुए। जब बिहारी जी के साथ महामदी महाराज ठाकुर जी का मतभेद हुआ, वैचारिक मतभेद, सैद्धांतिक मतभेद, जिन कारण सब सुंदर साधने जब देखा सदगुरु धने देवचंद महाराज की पांचों शक्तियां महाराज ठाकुर में विद्यमान हो चुकी है। जागरण का कार्य महाराज ठाकुर के वरद हस्ते हो रहा है। सात सकल सब मिलियो, सात सकल सब मिलियो, वही सूरत धाम। तो वचक में सात को सुख जो भयो अपार, जानियो अपने निज भरता, या दिन भयो बड़ो प्रकाश, भय तारतम की ज्योत उजास। जिस सुंदर साहब को जिस प्रकार की भावना थी हृदय मन तन आत्मा में, उसी प्रकार परम धाम की श्रीराज जी श्री धन जी श्री पिया जी कृष्ण परमात्मा मनन चिंतन करके सभी सुंदर साधने स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने दर्शन दिए। आप यहाँ श्री राज श्यामा जी स्वरूप बन के आए हो, सब सुंदर साथ के आत्मा के आप स्वामी बन गए। इसलिए सब सुंदर साथ में इकट्ठे होकर आपको श्री प्राणनाथ जी श्री धामधनी के रूप में देखिया और पहचाने। जानियो अपनो निज भरतार, बनियो अपनो निज भरतार। आज महामंगल धाम की महिमा और समय आनंद मौका ये बधाई आज जैसे परम धाम में श्री राज श्यामा जी का अवतरण यहीं पर हुआ। सर्व सुंदर साथ ने श्री जियावार श्री प्राणनाथ जी की आरती उतार बोल रहे थे, आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जाए। उसी समय जिस समय महाराज ठाकुर को श्री महामदी प्राणनाथ बाजराज मारने के इस समय सूरत में आनंद उपजो मंगल श्री धाम धनी जाए, उसी समय पन्ना परम धाम में कुछ वन में कुछ अकल्पनीय घटना बन रही थी। उसका सीधा तार महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जोड़ा गया। आज छत्रसाल जी महाराज प्रातः काल से कुछ व्याकुल थे, अधिक प्रसन्न थे, मन में उन्माद था, अंतर आत्मा प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी। क्या कारण है? आनंद क्यों आत्मा है? मन विचलित है, आनंद भी है, खुशी भी है और विचलित भी है। छत्रसाल जी को समझ में नहीं आएगा, आज कुछ अकल्पनीय अच्छी घटना बनने वाली है। चलो कृष्ण परमात्मा को मानते थे, बोले प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। छत्रसाल जी महाराज जंगल के भ्रमण कर रहे थे, कुछ विचार रहे थे, कुछ अगण्य घटना बनने वाली वो भी उनको पता था। उसी समय एक वृक्ष के नीचे थकान के मारे घोड़े को बांधा और स्वयं एक पत्थर का टेका लेके सो गए। उसी समय एक संत महात्मा ने दर्शन दिए। छत्रसाल जी की आत्मा बहुत आकर्षित हुआ। छत्रसाल जी पास में गए, प्रणाम किया। संत महात्मा ने बोला, बच्चा तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? छत्रसाल जी बोले, केवल मैं तो आपके दर्शन के लिए घूम रहा हूँ। उसी समय संत महात्मा बोले, हे बच्चा, मेरी ये निशानी देखो, वो शबान में नींद अवस्था में, नींद अवस्था में दोपहर को जैसे संत महात्मा से मिल रहे हैं, बोले एक सिक्का में देता हूँ,
उसमें जो अंकित जो चित्र है जिसमें किसी भी व्यक्ति का, वो आपका आत्मा का मालिक होगा, प्राणनाथ होगा। जो आपका धाम धनी होगा, पूर्णम परमात्मा होगा। छत्रसाल जी ने मानो जैसे ही तंद्रा भंग हुई, अनुभव किया कुछ तो था, कोई यहाँ था, कुछ घटना बनी, किसने दर्शन दिए, एक महापुरुष आए। जैसे सिक्का निकाला, वहां पर एक महापुरुष का चित्र अंकित था। छत्रसाल जी प्रणाम करके उस चित्र को अपने सिरे से लगाया। उस घटना से यह ज्ञात होता है, सूरत में जिस समय महाराज ठाकुर को महामहिषी प्राणनाथ जी और बाजूराज मालिक युगल स्वरूप की पूजा अर्चना की, महाराज ठाकुर को शिव प्राणनाथ जाहिर किया गया, उसी समय जंगल में छत्रसाल के साथ ये घटना बनी थी। उसी समय महामहिषी शिव प्राणनाथ जी महाराज ने पन्ना परम धाम में शिव प्राणनाथ जी महाराज की राजधानी बनेगी और छत्रसाल जी साकुंडल सके जागृत होगी, उसी समय घटना अंकित हो चुकी थी। कलश हिंदुस्तानी में या प्राणा कहते हैं, कर पकड़ बैठाए के आवस दियो मोहे संग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रहो, हुई पहचान पीयूषो तब कहो महामति नाम, अब मैं हुई जाहिर देखिया वतन श्रीधाम, अंग बुद्ध आवेश देखे कहे तो प्यारे मुझ, देने सुख सबन को हुक्म कर दो। हिंदुस्तान में श्री धनी जी ने श्री इंद्रावती स्वामी हाथ पकड़कर सूरत गादी पे महाराज ठाकुर को बिठाया और पांचों शक्तियां प्रदान की। हे इंद्रावती, इस संसार में, इस ब्रह्मांड समग्र सृष्टि में, मानव मात्र प्राणी मात्र में अखंड आनंद आपके द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। ये पूर्व संकेत था। क्या कुछ होने वाला है? क्या मंगल पुरुष से बात है? श्री इंद्रावती सो अंतरंगे श्याम समागम थलो, सात भेलो जगवता श्री इंद्रावती ने। उसी प्रकार श्री धामधनी ने श्री इंद्रावती सखी को अपनी सभी शक्तियां प्रदान की। उसका वर्णन प्रिया प्राण निरंतर ग्रंथ में किया। प्रिया राजी कहते हैं, कई बड़ी बड़ाई आपसी दियो स्वप्नो नाम, देह साहेदी अल्लाह का नाम, मोहे अपने शब दियो रही न कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनी कर रोशन थापी हक। सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी इसलिए कहते हैं 18 चौपाइया में श्री महामंगलपुरी धाम ने धामधनी पूर्ण परमात्मा श्री राज्य परमात्मा ने मुझे कुछ गुजर किया, बढ़िया महानता दी। सुंदर साहब को मध्य मुझे बिठाया, मेरी प्रतिष्ठा प्रदान भी स्वयं से राज्य ने कही। परहेज तेरज बाई को सो छुड़ायो सब साथ, सेवा करी स्नेह सो धनिया पकड़ियो हाथ। कहते हैं महामंगलपुर सूरत में कुछ सुंदर साथ थे, उनके लिए कुछ न कुछ नहीं होते, जिनमें बजराज मारणी और सुंदर साथ दिन छुड़ाए। कारण इस गादी को स्पर्श करने से महामती से प्राणी मार के जो गादी है महामंगलपुर धाम, उसी को केवल स्पर्श करने के लिए मन वचन कर्म से सब विकार मिट जाते हैं, अशुभ कर्म मिट जाते हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साहब के हित के लिए एक प्रण दिया। ऐसा श्रेय जो भी प्रण ले वो केवल और केवल सूरत महामंगलपुरी धाम को जाता है। यह प्रण क्या है? जो कोई लूला पागला साथ इंद्रावती न छोड़े, उनका पहुंचे पकड़ हाथ धनी श्री परम धाम। कारण के साथ आई उतरियो सकल वर्ण चारि के माही, जी के गट में हो वासना, गणिय ऊंच न नीच, सदगुरु की आज्ञा यह है।
पेड़ प्रबल ही वृक्ष। इसलिए कहते हैं निजाम संप्रदाय में जो कोई भी दीक्षित होता है संसार, वहां पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य, किसी भी वर्ण, जाति, धर्म, पंथ या संप्रदाय का होता है, उस निजाम संप्रदाय में आने से वो उस सर्वोपरि हो जाता है। वहां न कोई बड़ा है न छोटा है, केवल आत्मा का दिव्य संबंध इसमें देखा जाता है। इसीलिए श्रीराज जी कहते हैं तुम माया में जो हता भी न हो रख। जागने के ब्रह्मांड में महामंगलपुरी धाम सूरत में सभी सुंदर शब्द एक सूत्र में पिरो के स्वामी श्रीराज जी प्राणनाथ जी ने एक आत्मीयता का दर्शन करा। क्यों कि प्राणनाथ जी महाराज दिन दुखी सुंदर साहब को अपने शरण में ले गए। दारा भाई, राम जी भाई, जिनका उल्लेख वेतक में है, उसके उससे अन्य हजारों सुंदर साहब को श्री जी ने अपने चरण तले लिया, दिल में बिठाया। इसलिए महामंगलपुरी धाम आज भी उसी प्रकार पे आगे पथ पे चल रहा है। महामंगलपुरी धाम जिन्हें बाजुराज से मारने का पियर पक्ष कहा जाता है। क्यों? पर की ब्याह किन्हो ता निज अमलावती अंग अपनो रूप स्वभाव है कर ग्रही लीन होश। वृत्तांत मुक्तावली में परमधाम की अमलावती की आत्मा तेज कुंवर शिवाजीराज महारानी का लौकिक विधि विवाह श्रुत में ही था। इसलिए कहते हैं पहले मंडाल में मांगी मुझे सो आए ब्याही इत। सिद्ध साथ बाजराज महारानी को आज महामंगलपुरी धाम में विधि पूर्वक व्यावहारिक आध्यात्मिक विवाह किया। इस विषय में कान रसपूर्ण चर्चा। इसलिए कहते हैं ब्याह 12,000 को और 40,000 आप करें महामंगलपुरी धाम में अनगिनत अलौकिक विशिष्टताओं से महामंगलपुरी धाम सबसे सर्वश्रेष्ठ। इसलिए एक है यही गादी प्रभु श्री प्राणनाथ बाजूराज माई को यहीं पर विधिवत मंगल विधायक करके यहीं से जागने का कार्य सबसे पहले चल उससे पहले हो चुका। लेकिन मतभेद होने के बाद समग्र विश्व में समग्र ब्रह्मांड में यहीं सब साथ सुंदर को देखिए प्रभु श्री प्राणनाथ ले चले। इसलिए महामंगलपुरी धाम का महत्व सबसे सर्वश्रेष्ठ परम धाम। प्रणाम सुंदर साथ।